वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज ट्रांसलेशन अनुवाद जो है उसका पार्ट 7 आज पढ़ेंगे। में यूज ऑफ शुड, आर टू और मस्ट के बारे में समझा जाएगा। अब सबसे पहले शुड का प्रयोग समझेंगे। शुड क्या होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। क्या है इस शुड का अर्थ जो है बता दिया, चाहिए होता है, जिनमें वाक्यों के कर्तव्य के बारे में, परामर्श के बारे में, सुझाव दिया जाता है उसके बारे में, अनुमान, संभावना, उद्देश्य वो प्रकट किया जाता है। उन वाक्यों में जो है शुड का प्रयोग किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे। आप एग्जाम्पल क्या दिया है कि लिखा है वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ये दिया है इसका। देखिए अब क्या दिया है, परामर्श, कर्तव्य और सुझाव, अनुमान, संभावना, उद्देश्य। तो यहां पर जो है क्या किया जा रहा है? परामर्श दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है। क्या सुझाव दिया जा रहा है कि वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। वो कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम लोगों को जो है क्या करना चाहिए? ट्रैफिक का रूल जो है उसको क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए शुड का मतलब चाहिए होता है। तो मतलब जब लास्ट में जो सेंटेंस जब हम बना रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है? चाहिए आ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि हम सभी को जो है क्या करना चाहिए? जो ट्रैफिक का रूल है उसको क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। ये जो है यहाँ पर शुड का प्रयोग जो है ये शुड हो गया। एक और अगर समझना चाहें तो समझ लीजिए। ये शुड का प्रयोग है। लिखा है कि वी शुड प्ले डेली। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा? ठीक है कि हमें रोजाना खेलना चाहिए। ये चीज स्पष्ट हो गई। तो अब इसमें क्या दिया जाए? क्या कर रहा है कोई व्यक्ति कि हमें सुझाव क्या किया जा रहा है? ये जो है ये सुझाव दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सुझाव दिया जा रहा है। बताया था कि सुझाव रहे, परामर्श रहे, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्या कर रहा है? सुझाव दे रहा है कि जो है वो मतलब हमको जो है क्या करना चाहिए? प्रतिदिन जो है वो क्या करना चाहिए? खेलना चाहिए, या हमको खेलना चाहिए, हमें रोजाना खेलना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वी शुड प्ले डेली, हमें रोजाना खेलना चाहिए। ये जो सुझाव दिया जा रहा है, तो सुझाव के लिए किसका प्रयोग हो रहा है? शुड का प्रयोग हो रहा है। ये चीज आपको विशेष तौर पे जो है वो ध्यान देना है। ये शुड हो गया। इसका आप लोग एग्जाम्पल देख लिया। अब अगला देखिए क्या दिया है। अगला देखिए दिया है, अगला देखिए दिया R2, OUGST, R2 दिया है। R2 का अर्थ भी क्या होता है? चाहिए। इसका भी अर्थ क्या होता है? R2 का भी अर्थ होता है चाहिए। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। नैतिक कर्तव्यों मतलब मॉरल ड्यूटीज के बारे में सलाह जो दी जाती है दर्शाने के लिए जो किसका प्रयोग किया जाता है? R2 का। मतलब नैतिक कर्तव्य के बारे में जो व्यक्ति बता दे उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? R2 का प्रयोग करते हैं। नैतिकता बताता है, R2 के साथ 2 का प्रयोग जो है अवश्य करना चाहिए। मतलब 8 के साथ आपको 2 का प्रयोग अवश्य करना है। नैतिकता जहां दर्शाई जाए। इसके पहले वाले वाक्य में क्या था कि उद्देश्य प्रकट करना था, परामर्श देना था, सुझाव देना था, तो इसलिए किया जा रहा था। लेकिन यहां पर R2 का प्रयोग क्या करेंगे कि जब नैतिकता के बारे में बात की जाए, नैतिक जिम्मेदारी की जब बात कर दी जाए, तो यहां पर क्या होता है? R2 का प्रयोग होता है। अब इसका हमको एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से जो है जब हम एग्जाम्पल बता देते हैं तो अधिकतर चीजें जो है क्लियर हो जाती हैं कि कैसे इसका प्रयोग किया गया है, किस तरह से प्रयोग किया, कैसे नैतिक जिम्मेदारी। अब नैतिक जिम्मेदारी क्या है? लिखा है कि वी आर टू रिस्पेक्ट द, वी के साथ दो नहीं, वी आर टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। अब एक चीज आप समझ गए, लिखा है कि वी आर टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। ये आपको समझ गए। अब नैतिकता क्या है? नैतिकता की बात यह है कि ये नैतिक जिम्मेदारी है आपकी। क्या जिम्मेदारी है? कि हम सभी को जो है अपने
अध्यापकों का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, या जो क्या करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ये आपका क्या है, नैतिक जिम्मेदारी। जब नैतिकता की बात आ जाती है, नैतिक जिम्मेदारी की बात आ जाती है, तो यहाँ पर जो है क्या होता है, यहाँ पर जो है आर्ट 2 का प्रयोग करते हैं। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि नैतिकता के बारे में बात कर रहा है, कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी है हम लोगों की कि हमको क्या करना चाहिए, वो टीचर्स का जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। शुड के स्थान पर आर्ट 2 का प्रयोग भी किया जा सकता है, वो आर्ट 2 के स्थान पर शुड का प्रयोग बता रहा है कि मतलब ये आपको जो है एक दूसरे से बोल सकते हैं कि इक्वली है, या जो आर्ट 2 लगाएं, आर्ट 2 के स्थान पर शुड का प्रयोग किया जा सकता है। यह आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि आर्ट 2 के स्थान पर जो है शुड के स्थान पर आर्ट 2 का प्रयोग, और आर्ट 2 के स्थान पर शुड का प्रयोग, मतलब इसी का उल्टा कर देंगे तो ये जो है, जो बोल सकते हैं ये जो है नोट है, ये आपका नोट है कि आपको आर्ट 2 के स्थान पर शुड का और शुड के स्थान पर आर्ट 2 का प्रयोग जो है वो क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। अगर ऐसा करते हैं तो कोई गलती आपको जो है वो नहीं होगी, और इसका मतलब लास्ट में चाहिए होगा, ये विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। मतलब हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, तो चाहिए तो लगेगा ही। नैतिकता के बारे में जब जो है बोल सकते हैं कि वो नैतिक कर्तव्य के बारे में जो है वो जो है कोई व्यक्ति सलाह देता है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, आर्ट 2 का प्रयोग करते हैं। अब अगला देखिए दिया है, अगला देखिए दिया है मस्ट। मस्ट का अर्थ भी क्या होता है, देखिए तीनों का, देखिए आप विशेष ध्यान दीजिए कि तीनों में कंफ्यूज आदमी किस लिए होता है, क्योंकि तीनों का जो अर्थ होता है वो चाहिए ही होता है। आर्ट 2 का अर्थ हो तब भी चाहिए, शुड हो तब भी चाहिए, और मस्ट यहाँ आया तब भी उसका मतलब भी चाहिए होता है। तो कितनी कंफ्यूजन आदमी है भाई चाहिए का। तो अब एक चीज तो विशेष ध्यान दीजिए कि शुड का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, कर्तव्य के बारे में, परामर्श के बारे में, सुझाव के बारे में, संभावना, उद्देश्य प्रकट करने के बारे में शुड लगाएंगे। जब वही आर्ट 2 की बात आ जाएगी तो नैतिक कर्तव्य के बारे में, सलाह देने के बारे में कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इस तरह के करेंगे। और आर्ट के साथ 2 का प्रयोग जोड़ के करेंगे, आर्ट 2 साथ ही में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो मैंने अभी आपको बता दिया। अब अगला देखिए मस्ट दिया है। मस्ट का अर्थ भी क्या होता है, चाहिए होता है, परंतु मस्ट में शुड व आर्ट 2 की अपेक्षा अधिक बल होता है। मतलब मस्ट, और जैसे हमें अपने माता पिता की आज्ञा का या हमें टीचर्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो इसमें तो ये है, लेकिन जब मस्ट आ जाएगा तो बाध्यता को दर्शाता है कि इसके प्रयोग अनिवार्यता या बाध्यता, मतलब इसका प्रयोग किसका दर्शाता है, बाध्य है, आप बाध्य हैं, मतलब आपको करना ही पड़ेगा। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन आपको, अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन आपको करना ही पड़ेगा। ये बाध्यता को प्रकट करता है, ये बाध्यता दिखाता है, दृढ़ संकल्प दिखाता है, दृढ़ निश्चय बोल सकते हैं कि जब दृढ़ निश्चय आपको, कि दृढ़ निश्चय है कि हमें जो है इस साल अपने परीक्षा में अवश्य पास होना है, तो ये आपको क्या, आपने क्या लिया, दृढ़ निश्चय किया, दृढ़ संकल्प किया, दृढ़ संकल्प लिया आपने और विश्वास किया। निषेधता, निषेधता भी बहुत जरूरी है कि क्या निषेधता है कि हमें जो है, हमें धूम्रपान अवश्य छोड़ देना चाहिए, हमें धूम्रपान क्या करना चाहिए, अवश्य छोड़ देना चाहिए। मतलब अवश्य छोड़ना मतलब क्या, निषेध बोल सकते हैं, कंजप्शन शब्द निषेध के बारे में बता रहा है। तो ये जो है बाध्यता है, दृढ़ निश्चय, निषेध है, इसके लिए सबके लिए किसका प्रयोग होता है, मस्ट का प्रयोग होता है। अब आपको जो है एग्जाम्पल से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि कैसे मस्ट का प्रयोग हो रहा है। अब देखिए दिया है कि यहां पर जब भी कोई चीज अवश्य करने की बात आ जाएगी तो ये इसका प्रयोग करेंगे। तो यहां पर लिखा है मुझे प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। एक चीज आप समझिए कि मुझे प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए, तो यहां पर जो है मुझे की जगह पर यहां पर हम भी कर सकते हैं, हमें सही रहेगा, हमें प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए।
अब क्या है ये जो है ये अवश्य की बात कर रहा है, बोल सकते हैं अवश्य विद्या, प्रतिदिन मतलब अवश्य, एक तरीके से बोल सकते हैं भाई इसको विद्यालय जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। तो जब भी अवश्य लगेगा या प्रतिदिन बोल सकते हैं, जब भी जोड़ दे के कोई बात की जाएगी तो वी मस्ट, क्या करेंगे, वी मस्ट, वी मस्ट गो टू द स्कूल डेली। ये आपको देखिए बन गया, क्या बना कि यहां पर जो है बन गया कि हमें प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए, तो वी मस्ट गो टू स्कूल डेली, ये जो है प्रयोग सेंटेंस बना दिया। ऐसे ही तुम्हें शाम से पहले यह काम खत्म करना होगा, तो ये भी बाध्यता है कि जब शाम से पहले आपको ये काम खत्म करना है, तो ये जो है क्या कर रहा है, बाध्यता दिखा रहा है कि यू मस्ट फिनिश द वर्क बिफोर इवनिंग। ये बाध्यता के बारे में बाध्यता दिखा रहा है, और ये जो है क्या करना चाहिए, ये जो है ये अनिवार्यता है कि जो है उसको प्रतिदिन विद्यालय जो है वो क्या करना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, या प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। अवश्य जब भी कर देंगे तो इसका मतलब समझ में आपको क्या करना हो गया कि जो बाध्यता हो गई, बाध्यता जब हो जाएगी तो बाध्यता के लिए किसका प्रयोग होता है, मस्ट का प्रयोग होता है। मतलब मस्ट का प्रयोग जो है, मस्ट का प्रयोग एक तरीके से बोल सकते हैं बाध्यता, मस्ट का प्रयोग किसके लिए होता है, बाध्यता के लिए। तीनों को आप समझना चाहें समझ लें, बाध्यता विशेष तौर पर किसके लिए, बाध्यता के लिए। वहीं आर्ट टू का प्रयोग कहां होता है, आर्ट टू नैतिकता, नैतिकता के लिए, बाध्यता के लिए, नैतिकता के लिए। और शुड, शुड है, शुड जो है सुझाव बोल सकते हैं। ये जो है आपको समझ में आना चाहिए कि जब मस्ट का प्रयोग होगा तो वहां बाध्यता रहेगी, जब आर्ट टू का प्रयोग होगा तो वहां नैतिकता रहेगी, जब शुड का प्रयोग होगा तो वहां जो है सुझाव होगा। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है चीजों को। जब भी हम इस तरह से याद करते हैं, जब भी इस तरह से हम चीजों को पढ़ते हैं, तो चीजें हमको जो है वो और अच्छी से समझ में आती हैं कि भाई बाध्यता क्या है। भाई बाध्यता है कि उसको जो है अपने उसको जो है प्रतिदिन वो जो है मुझे प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, तो ये क्या है, ये बोल सकते हैं कि उसकी अनिवार्यता बोल सकते हैं, बाध्यता। और ये आर्ट टू क्या है कि हमें जो है प्रतिदिन अपने अध्यापकों का क्या करना चाहिए, या हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। ये क्या है, ये आर्ट टू का प्रयोग नैतिक कर्तव्यता के बारे में दर्शाता है कि नैतिक कर्तव्य क्या है उसका, कि उसको हमेशा हमेशा अपने अध्यापकों का करना चाहिए, जो है वो बोल रहा है कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसी तरीके से जब चीजें जो है स्पष्ट समझ में आती चली जाएंगी, तो आपको जो है वो और अच्छे समझ में चीजें आएंगी। जब बाध्यता के बारे में, सुझाव के बारे में, अनिवार्यता के बारे में, ये सब चीजें जब याद रहती हैं, जब चीजें जो है, जब ये सब चीजें समझ में आती हैं आपको, तो और भी चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आती हैं। तो आपने आज क्या समझा, सूट के बारे में समझा, आपने आज आर्ट टू के बारे में समझा, और आपने आज मस्ट के बारे में समझा। ये तीन चीजें आपने जो है, तीन चीजों के बारे में आपने समझा आज कि आप जो है आर्ट टू का प्रयोग कैसे करते हैं, शुड का प्रयोग कैसे करते हैं, और मस्ट का प्रयोग कैसे करते हैं। ये जब जो है ये जब चीजें आपको समझ में अच्छे से आएंगी, तो आप जो है इसका प्रयोग अच्छे से कर पाएंगे। तो एक बार और समझ लीजिए, मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, बाध्यता को दिखाने के लिए। आर्ट टू का प्रयोग कहाँ होता है, नैतिकता को दिखाने के लिए। शुड का प्रयोग कहाँ होता है, सुझाव देने के लिए। इस तरीके से इसका प्रयोग करके जो है सेंटेंस को जो है हम सही बना सकते हैं। अन्यथा जो है इसमें हमेशा गलतियां होती हैं, और मस्ट लग जाएगा तो बाध्य है आपको, मैंने यह काम आपको अवश्य करना है। अगर मस्ट नहीं लगा है तो आपको जो है उसमें बाध्यता नहीं है। तो इस तरीके से आपने जो है आज शुड का प्रयोग, आर्ट टू का प्रयोग और मस्ट का प्रयोग पढ़ा पार्ट 7 में। अब नेक्स्ट पार्ट 8 में जो है आपको नेक्स्ट पार्ट 8 में यूज्ड ऑफ, यूज टू, वुड, वुड हो जाएगा, वुड बताया जाएगा। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है
यूज टू और वुड के बारे में बताया जाएगा। आज आपको शुड के बारे में बताया गया, आर टू के बारे में बताया गया, मस्ट के बारे में बताया जाएगा और नेक्स्ट पार्ट में आपको जो यूज टू और वुड के बारे में जो है वो बताया जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। ये आपका जो है पार्ट 7 आज खत्म हुआ और नेक्स्ट पार्ट 8 में जो है आपको ये यूज टू और वुड के बारे में जो है वो बताया जाएगा। मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान सवालों के जवाब दें और वो तैयारी बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।